तो आज का मेरा टॉपिक है हाउ टू स्कोर 135 प्लस इन सीटेट एग्जामिनेशन। देखिए, सीटेट के एग्जामिनेशन में 135 के स्कोर को बीट करने के लिए हमें कुछ मेजर पॉइंट्स पे ध्यान देना होगा। सबसे पहला पॉइंट है कि हमें अपनी स्पीड पे ध्यान देना होगा, क्योंकि हमें जितना आता है हम उतना वहाँ पर कर पाएँ तो उसी से तो हमारा स्कोर बेटर बनेगा। तो यानी कि अगर हम अपनी स्पीड को अच्छा रखेंगे तो हम इजीली 135 ला सकते हैं। तो स्पीड में सबसे पहले क्या है, वैसे इसमें एक्यूरेसी की इतनी ज़रूरत नहीं होती क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो स्पीड में हम सबसे पहली चीज़ जो लेंगे वो होगी रीडिंग स्पीड, कि आपकी क्वेश्चन को रीड करने की स्पीड कितनी फास्ट है। जितनी फास्टली आप क्वेश्चन को रीड करोगे, और समझना है उसके साथ साथ, सिर्फ रीड नहीं करना है, रीड करोगे जितनी ही फास्टली उतना उतना, और उसके साथ साथ उतना ही उसको समझना है। और इससे क्या होगा, इससे आपका बहुत सारा टाइम बचेगा, क्योंकि एंड में बहुत लोग यही कहते हैं ना कि हमारे पास टाइम नहीं बचा। तो टाइम बचाना है आपको बाय रीडिंग योर क्वेश्चन वेरी फास्टली। दूसरा चीज़ क्या है, दूसरी चीज़ है कि हमें नोट्स ज़रूर बनाने हैं। खासकर सीडीपी और सीडीपी ईवीएस, इनके नोट्स हमें ज़रूर बनाने हैं, क्योंकि एंड टाइम पे क्या होता है ना कि चीज़ें दिमाग से गायब होने लगती है स्ट्रेस की वजह से। तो नोट्स रहेंगे तो रिवीजन करने में आसानी होगी। तो नोट्स ज़रूर बनाइए। तीसरी मेजर चीज़ जो है कि अपने सिलेबस को टाइम से पहले ख़त्म करना है, एंड तक नहीं छोड़ना है कि भाई लास्ट दिन पे देख लेंगे, एनसीईआरटी उठाएंगे लास्ट डे। ऐसा नहीं करना है। अपने सिलेबस को टाइम से बहुत पहले फिनिश करना है, ताकि आपके पास रिवीजन के लिए टाइम बच पाए। वो रिवीजन किससे होगी, अगर आप नोट्स बनाएंगे तो। क्योंकि क्या होता है ना, फर्स्ट टाइम जो हम सिलेबस कवरेज करते हैं उसमें क्या होता है, सिर्फ हम कॉपी पे नोट डाउन करते हैं। अगर हम नोट्स बना रहे हैं तो फर्स्ट टाइम के सिलेबस कवरेज में हम सिर्फ कॉपी पे नोट डाउन करेंगे, दिमाग में नहीं छपता वो। तो कॉपी पे नोट डाउन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, फर्स्ट टाइम सिलेबस कवर किया, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। अब जहाँ जिस क्वेश्चन पे आप अटकोगे, तब आप अपने नोट्स को उठाओगे और देखोगे कि मैं किस क्वेश्चन पे अटक रही हूँ या अटक रहा हूँ, और फिर उस नोट्स को रिवाइज करोगे। तब वो नोट्स आपके दिमाग में बैठेंगे, तब वो नोट्स होंगे काम के। ठीक है। फिर उसके बाद जब बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, प्रॉब्लम्स आनी बंद हो गई, फिर से दोबारा एंड टाइम पे आपको रिवीजन करनी है। तो सिलेबस टाइम पे फिनिश करना है। जिनके 135 प्लस आते हैं वो लोग यही करते हैं, सिलेबस टाइम पे खत्म करते हैं, आखिरी दिन के भरोसे नहीं बैठते। चौथी चीज़ है, आपको सीडीपी पे खास ध्यान देना है, क्योंकि सीडीपी ही है जो पैडागोजी में जिसकी एप्लीकेशन आती है। पैडागोजी में आता क्या है, बेसिकली सीडीपी में जो हमने थ्योरीज पढ़ी होती है उन्हीं की एप्लीकेशन हमारी आती है पैडागोजी के क्वेश्चंस के फॉर्म में, कि क्लासरूम में आप कैसे मैनेज करेंगे एंड ऑल। और उसके बाद जो मेजर चीज़ करनी है वो है कि आपको अपने सिलेबस को कम्प्लीटली फॉलो करना है, स्पेशली सीडीपी के सेक्शन में। तो बाकी में तो नहीं भी करोगे तो चलेगा, लेकिन सीडीपी में आपको सिलेबस वाइज चलना है, कोई कुछ नहीं छूटना चाहिए उसमें से, क्योंकि सीडीपी में इजीली 30 आउट ऑफ 30 स्कोर होता है। तो इसीलिए ये इन पॉइंट्स का ध्यान रखिए और तैयारी कीजिए अपनी सीटेट 2020 एग्ज़ाम की। ज़्यादा दूर नहीं है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।